हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस करेंगे। लास्ट लेक्चर में जो हमने सेक्शन नंबर 38 तक कर लिया था कि कब जो है हम अपने बॉडी के प्राइवेट डिफेंस का यूज करते हुए किसी व्यक्ति की डेथ कॉज कर सकते हैं। माइक पर जो है ध्यान मत लीजिएगा, क्योंकि टी शर्ट में माइक लगाने के लिए मुझे ये यहाँ तक है, ऊपर तक, तो ऊपर लगाने में अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, तो सोचा यही लगा देता हूँ आज। आगे से ध्यान रखूंगा कि टी शर्ट में माइक लगाने में दिक्कत आती है। तो हमने लास्ट लेक्चर में जो है सेक्शन नंबर 38 तक कंप्लीट कर लिया था। व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉज डेथ, कि जो अपनी बॉडी की प्राइवेट प्रतिरक्षा करते हुए किसी व्यक्ति की डेथ कॉज किन कंडीशंस में कर सकते हैं। तो हमने ऐसी 8 कंडीशंस जानी थी। 8 कंडीशंस कौन सी थी? जब हमें कोई जो है किसी हमले से जो रीजनेबल एप्रीहेंशन होगी उससे हमारी डेथ कॉज हो सकती है, फर्स्ट ये था। सेकंड, उससे हमें जो ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, सेकंड ये था। थर्ड ये था कि यदि कोई जो है हमें क्या कर देता है, हमारे ऊपर एसिड अटैक कर देता है। फोर्थ क्या था? फोर्थ ये था कि यदि कोई हमें किडनैप कर लेता है। फिफ्थ क्या था? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का। ठीक है। सेवंथ क्या था? वो एक होता है ना अननेचुरल लस्ट, अननेचुरल लस्ट का था। एट क्या था? रेप का। अब ये हो सकता है आगे ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आपको ये आठों जो है याद होने चाहिए। ठीक है। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 39। लास्ट लेक्चर में 38 तक कंप्लीट कर लिया था। आज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। सेक्शन नंबर 39 ये क्या बात करता है? व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉज एनी हार्म अदर देन डेथ, कि ये बात करता है कि कब हम किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने से भिन्न कोई हानि कारित कर सकते हैं। ठीक है। व्हेन सच राइट एक्सटेंड, अभी समझाता हूं। व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉज एनी हार्म अदर देन डेथ, कि हम जो है अदर देन किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के अलावा, मृत्यु कारित करने को छोड़ करके जो है कब किसी व्यक्ति को कितनी इंजरी कर सकते हैं उसके बारे में बात करता है। ये क्या कहता है? इफ द ऑफेंस बी नॉट ऑफ एनी ऑन द डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 38, यदि जो है ऑफेंस को, यदि कोई अपराध ऐसा नहीं है या कोई हमला ऐसा नहीं है जिससे कि सेक्शन नंबर 38 के कोई भी जो 8 कंटेंट है, 8 सबसेक्शन है, उनमें से कोई भी ऑफेंस जो है हो रहा हो, तो उस कंडीशंस को छोड़ के चाहे कोई भी कंडीशन हो, उसमें आप जो है किसी भी व्यक्ति की डेथ कमिट नहीं कर सकते। आप किसी व्यक्ति की डेथ कमिट सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? सेक्शन नंबर 38 के 8 क्लोजेज में ही जो है आप उनकी 8 कंडीशंस जो दी गई है उन्हीं में आप जो है किसी व्यक्ति की डेथ कर सकते हैं। अदर देन आप किसी व्यक्ति की डेथ नहीं कर सकते। तो ये यही चीज कहता है, इफ द ऑफेंस इज नॉट एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 38, यदि कोई जो है ऑफेंस सेक्शन 38 में नहीं दे रखा है, ठीक है, और कोई ऐसा हमला आपके ऊपर होता है, तब आप उस कंडीशन में उसकी डेथ नहीं कर सकते। हाँ, आप उसको रीजनेबल हार्म जरूर पहुंचा सकते हैं। जितना की बल का प्रयोग उसने किया है, आप भी उतने ही बल का प्रयोग करते हुए जो है उसको रोक सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। उसके बाद कहता है, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरी कॉजिंग टू डेथ टू द असेलेंट। तो ये बात कहता है कि हमारा जो राइट है सेक्शन 38 को छोड़ करके हमारा राइट कभी भी इतना एक्सटेंड नहीं होगा कि हम जो है सामने वाले की डेथ कॉज कर दे। ठीक है। उसके बाद कहता है, बट डज नॉट एक्सटेंड अंडर द रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 37 टू द वॉलंटरी कॉजिंग टू द असिस्टेंट ऑफ द हार्म अदर देन डेथ। तो ये कहता है कि सेक्शन 37 जो हमने पढ़ा था, सेक्शन 37 के निबंधनों के अधीन होते हुए जो है हम किसी व्यक्ति पर जो है स्वेच्छा जो है उसको हार्म पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसकी डेथ नहीं कर सकते। 37 क्या बात करता था? 37 ये बात करता था कि कब आप जो है किन कंडीशंस में आप अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकते। पहला, यदि पब्लिक सर्वेंट कोई अपना लॉफुल एक्ट कर रहा है तो उसमें नहीं कर सकते। दूसरा, यदि पब्लिक सर्वेंट कोई आपके ऊपर जो है हाथ उठा भी रहा है, लेकिन वो और उससे आपको कोई, जब तक आपको डेथ या ग्रीवियस हर्ट की कोई आशंका ना हो, तब तक आप उसको जो है अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकते। या फिर जो है आपके पास रीजनेबल टाइम है कि आप पब्लिक सर्वेंट की या पब्लिक अथॉरिटीज की हेल्प ले सकते हैं, तब भी आप अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकते। और एक ये था कि यदि पब्लिक सर्वेंट के द्वारा ऑथराइज कोई अनदर पर्सन है, वो भी जो है कोई एक्ट करता है लॉफुल में, तो आप उसके खिलाफ भी जो है प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकते। हालांकि 2 एक्सेप्शन भी थे उसके। एक्सेप्शन ये कहता था कि यदि आपको ये पता नहीं है कि वो जो व्यक्ति है वो पुलिस ऑफिसर है या पब्लिक सर्वेंट है, तब जो है आप अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आपको पता चल जाएगा, आप तुरंत जो है उसको आप तो अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर देंगे, वहां पे वेव कर देंगे। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 40। तो सेक्शन नंबर 38 तो यही बात करता है। 39
कि आप जो है सेक्शन पहला, सेक्शन 38 से अलग, 38 से अलग, ठीक है, उपबंधों के अधीन किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित नहीं कर सकते, ठीक है, मृत्यु कारित नहीं कर सकते। तो ये मेनली एक ही बात कहता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन नंबर 40। 40 क्या बात करता है, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का आरंभ और उसका समापन कब होता है और वो कब तक बना रहता है। देखिए इसमें दो है, कमेंसमेंट सेक्शन नंबर 40, सेक्शन नंबर 40 इसलिए दो बात करता है कि पहला कि वो कब से स्टार्ट होता है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस हमारा कब से स्टार्ट होता है, कब तक बना रहता है, ठीक है। ये दो बातें करता है, कमेंसमेंट, कमेंसमेंट और दूसरा कंटिन्यूएंस, ठीक है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं प्रारंभ होना, कमेंसमेंट को, और ये इसको बोलते हैं कि कब तक बना रहना, ठीक है। कब से प्रारंभ होता है, जब आपको ये लगे, जब आपके शरीर पर जो है कोई भी हमला करता है और उसकी आपको आशंका हो जाती है, तब से वो जो है वो स्टार्ट हो जाता है कि आप अपने जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है आपका, राइट टू प्राइवेट डिफेंस का, वो जो है कमिटमेंट वो शुरू हो जाता है। और कब तक बना रहता है, जब तक कि उसका हमले का डर या फिर जब तक कि वो हमला टल नहीं जाता, तब तक के लिए वो बना रहता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है, ए नाम का व्यक्ति जो है बी के पास जाता है, ठीक है, और गन लेकर के बी के ऊपर ऐसे रख देता है, लगा देता है। तो अब ये जो है कमिटमेंट कब से हो गया, जब बी को ये आशंका हुई, जैसे ही उसने गन निकाली और बी ने देखा, तब से ही जो है उसका वो स्टार्ट क्या हो गया, जैसे ही बी ए ने गन निकाली थी और बी ने देखा था, तभी से जो है वो कमिटमेंट हो गया था उसका, तभी से प्रारंभ हो गया था। अब वो कब तक बना रहेगा, जब तक कि ये ए जो है अपनी गन को हटाना ले वापस, और जो है क्या ना कर ले, अपने पास ना रख ले, और ये यहां से चला ना जाए, ठीक है। तब तक जो है ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार उसका बना रहेगा और तब तक कि वो चालू रहेगा। ये क्या कहता है, एक बार इसको पढ़ते हैं। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उस समय प्रारंभ होता है जब अपराध के प्रत्यय या धमकी से शरीर की संकट की युक्त आशंका पैदा हो जाती है, ठीक है। या तो अटेम्प्ट से, एक मिनट, ये ठीक है, या तो जो है जब कोई व्यक्ति अटेम्प्ट करता है, ठीक है, या फिर क्या करता है, या धमकी देता है, ठीक है, और थ्रेट करता है। दो ही कंडीशंस में जो है क्या होता है, वो प्रारंभ होता है। या तो कोई व्यक्ति उसको करने का प्रयास करता है, मैं जो है क्या कर रहा हूँ, किसी पर हमला कर रहा हूँ, या फिर मैं किसी को किसी ऑफेंस, किसी हथियार से, तो धारदार हथियार से किसी व्यक्ति को मार रहा हूँ, तो जैसे ही मैं मारने का प्रयास करता हूँ, वैसे ही जो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो होता है उस कमिटमेंट वो स्टार्ट हो जाता है। अब वो कब तक बना रहता है, जब तक कि मुझे जो है हमले का डर मेरा समाप्त नहीं हो जाता, या फिर जब तक कि वो आशंका वहां पर मंडराती रहेगी, तब तक जो है मेरे ऊपर वो रहेगा, खतरा रहेगा, जब तक मेरा राइट टू प्राइवेट डिफेंस रहेगा और वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। आगे क्या कहता है, चाहे वह अपराध किया गया हो या न, और वह तब तक बना रहता है जब तक शरीर की संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है। चाहे वो, इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो जो है अपराध कमिट हुआ ही हो। यदि मान लीजिए इसने अटेम्प्ट भी किया है, तो अटेम्प्ट के दौरान भी मैं अपनी रक्षा कर सकता हूँ। अब मान लीजिए मेरे ऊपर आकर कोई व्यक्ति जो है कोई डंडे से या फिर किसी चीज से प्रहार कर रहा है, तो मैं भी अपना बचाव कर सकता हूँ, और मैं रीजनेबल फोर्स का यूज करते हुए जो है अपना बचाव कर सकता हूँ, उतने ही जो है फोर्स का यूज करते हुए उसको हानि भी पहुंचा सकता हूं। ये मेरा राइट है। तो समझ में आया, कब तक कमिटमेंट कब तक रहेगा, जब तक संकट रहे,
ठीक है। और स्टार्ट कब से होता है? यदि जब कोई उसको अटेम्प्ट करता है या फिर वो थ्रेट करता है, तब से जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है इन दोनों कंडीशंस में याद रखना, अटेम्प्ट और थ्रेट। ठीक है, थ्रेट का कंटिन्यू कब तक रहता है? जब तक उस संकट जो है रहता है या फिर वो संकट वहां से टल नहीं जाता, तब तक की जो है वहां पर वो रहेगा उसके ऊपर। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज्यादा बार चीजों को रिवाइज करवा दे रहा हूँ, है ना, जिससे वीडियो में जो है दिक्कत आ रही है, क्योंकि लोगों को ना आजकल पता नहीं क्या हो गया ज्यादा सुनने की ना। वो एक अगर एक ही चीज को 2-3 बार रिवाइज कर दिया ना, तो जिसने एक बार उसको पढ़ लिया ना वो दोबारा नहीं पढ़ेगा उसको, वो बोलेंगे अरे यार क्या है। लेकिन ये जरूरी है, क्यों? क्योंकि इससे जो है ना, जब बार बार बोलते हैं तो आपके माइंड पर इफेक्ट पड़ता है, आपको चीजें जो है आसानी से याद हो जाती है। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 41। 41 कहता है सेम सेक्शन नंबर 38 की तरह था, कि जब हम किसी व्यक्ति की जो है 38 कहता है कि हम बॉडी की प्राइवेट प्रतिरक्षा करते हुए किसी व्यक्ति की डेथ कर सकते हैं, लेकिन 41 ये बात करता है कि हम जो है अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करते हुए किसी व्यक्ति की डेथ कॉज कर सकते हैं। यार पता नहीं पेन का क्या है, कोई सा चलता ही नहीं है। अब बताओ, 4-4 पेन सारे ही न्यू हैं, पता नहीं या तो इस बोर्ड की दिक्कत है या फिर पेन ही ऐसे आते हैं। अब देखो ये भी नहीं चल रहा। 41 कहता है कि हम अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करते हुए कब किसी व्यक्ति की जो है डेथ कमिट कर सकते हैं। तो सेक्शन आप देख लेना, मैं पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट में यहाँ लिखवा दूंगा आपको। यार बताओ, हद होती है किसी चीज की। सॉरी यार दोस्तों, परेशानी हो रही है आप लोगों को, बट आप लोग बिलीव करना, मेरे पास भी 4-4 पेन है, बट कोई तो चले, कोई नहीं चल रहा। बताओ, ये तो कल का ही खत्म हो गया था। ये थोड़ा ठीक लगता है, देखते हैं कब तक चलता है। ठीक है, तो 41 कहता है कि हम अपने प्रॉपर्टी की रक्षा करते हुए कब किसी व्यक्ति की जो है डेथ कमिट कर सकते हैं। तो कब कर सकते हैं, देखिए आइए पढ़ते हैं। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड अंडर द रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37। ये कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो होता है प्रॉपर्टी का, वो जो होता है सेक्शन 37 के अधीन रहते हुए, सेक्शन 37 के रिस्ट्रिक्शंस के अधीन रहते हुए ही आप उसको यूज कर सकते हैं। यदि आपके पास मान लीजिए कि यदि जो है, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी पर कोई आग लगाता है, ठीक है, कोई आपकी प्रॉपर्टी पर आग लगा दे रहा है, समझ रहे, जहां पर आप रहते हैं वहां पर कोई व्यक्ति आग लगा दे रहा है, और वो आग छोटी सी थी, ज्यादा बड़ी आग उसने नहीं लगाई। और मान लीजिए आपके घर के बराबर में ही क्या था, एक फायर स्टेशन था, ठीक है, आग बुझाने वाला जो होता है ना, फायर स्टेशन ही होता है ना, वो था। और आपके बिल्कुल घर के बगल में, और आपके घर में किसी व्यक्ति ने आग लगा दी। अब आप जाते ही सीधे उस ए नाम के व्यक्ति को आप सीधे ही मार दे रहे हो, ठीक है, शूट कर दे रहे हो, या फिर किसी भी धारदार हथियार से आप उसको मर्डर कर दे रहे हो। तो यहाँ पर क्या जो ये कंडीशन है, क्या यहाँ पर ये अप्लाई होगी कि आप उसकी जो उसकी डेथ कमिट की है, क्या वो वहां पर रीजनेबल है, वो प्राइवेट डिफेंस में काउंट होगा प्रॉपर्टी के में? तो वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास रीजनेबल टाइम था। सेक्शन 37 के सब क्लोज सी के अधीन, सी है या डी है देख लेना, डी के अधीन जो है उसके पास टाइम था कि वो जो है पब्लिक अथॉरिटीज की हेल्प ले और फायर स्टेशन में जा करके जो है इन्फॉर्म करे और उसको आग को बुझा दे या फिर खुद भी प्रयास करे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, और जाते ही क्या किया, जिसने आग लगाई थी उस पर ही जो है प्रहार कर दिया और उसकी डेथ कमिट कर दी। अब आते हैं सेक्शन नंबर, देखो क्या कहता है 47, सेक्शन नंबर 37 के अधीन रहते हुए, 37 अंडर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ, ठीक है, अंडर रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेक्शन 37, ठीक है, सेक्शन 37 के अधीन रहते हुए क्या करता है, टू वॉलंटियरली कॉज ऑफ डेथ और एनी अदर हार्म द wrongdoer if the offense is committing of which is the attempt to the commit such occasion or exercise of the right be an offense of any the description hereinafter। तो ये कहता है कि 37 के अधीन रहते हुए हमें जो है किसी व्यक्ति की डेथ का या फिर एनी अदर हार्म जो है करने का राइट मिलता है। कौन कौन से ऑफेंस मिलता है या फिर हम करने का प्रयास कर सकते हैं, कौन कौन से ऑफेंसेस में
पहला ये बात करता है रॉबरी का, यदि कोई आपके घर में रॉबरी करता है, ठीक है, रॉबरी करता है, उस समय जो है आप पर इतना संकट आ जाता है कि उससे आपको लगता है कि इससे हमारी डेथ हो सकती है, तब आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हो, अपने प्रॉपर्टी की बचाने के लिए, या फिर आपको लगता है कि इससे मेरी प्रॉपर्टी नष्ट हो सकती है, तो उसको बचाने के लिए आप उसकी डेथ भी कमिट कर सकते हो। सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। हाउस ब्रेकिंग करता है कोई आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, सूर्योदय और सूर्योदय के बाद में कोई हाउस ब्रेकिंग करता है, ठीक है, हाउस ब्रेकिंग करता है आफ्टर एंड बिफोर सनसेट। उसके बाद में सी क्या कहता है, mischief by fire of any explosive substance commit of any building tent vessel which building tent or vessel is used a human dwelling or place of the body of the place for the custody of property। ये कहता है कि ऐसे प्लेस पर अग्नि या फिर कोई भी एक्सप्लोजिव सामान जो है, एक्सप्लोजिव पदार्थ द्वारा क्या करना है, रिष्टि करता है, या फिर जिसमें जो है वो कोई भवन है, तंबू है, या फिर जलियान है जिसमें कोई व्यक्ति जो है ह्यूमन डेवलपिंग, क्या कहता है, ह्यूमन ड्वेलिंग, या फिर कोई मानव आवास का प्लेस है, उस पर कोई व्यक्ति ये ऑफेंस करता है, तो उस पर भी जो है आप अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज करते हुए उस व्यक्ति की डेथ कमिट कर सकते हैं। याद रखिएगा क्या कहता है, मिसचीफ बाय फायर, ठीक है, मिसचीफ बाय फायर। उसके बाद में क्या कहता है आगे, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस कमिट ऑन एनी बिल्डिंग टेंट और वेसल, टेंट में आग लगाता है, वेसल में, या फिर किसी ह्यूमन ड्वेलिंग या फिर मानव आवास वाले स्थान पर जो है कोई आग लगा देता है रिष्टि करके, ठीक है, रिष्टि द्वारा आग लगा देता है। तो तब आप जो है अपने डिफेंस का यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी के लिए। और उसके बाद में डी कहता है थेफ्ट, मिसचीफ, हाउस ट्रेसपास अंडर द सच सर्कमस्टांसेस एज मे रीजनेबल कॉज एप्रीहेंशन द डेथ एंड ग्रीवियस हर्ट विल बी कॉन्सिक्वेंसेस इफ सच राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज नॉट एक्सरसाइज। तो ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति थेफ्ट करता है, मिसचीफ करता है, हाउस ट्रेसपास करता है, ठीक है, और उस एक्ट से, उसके थेफ्ट करने से या फिर हाउस ट्रेसपास करने से आपके ऊपर जो है रीजनेबल एप्रीहेंशन आ जाता है कि आपकी उससे डेथ या फिर आपको ग्रीवियस हर्ट कॉज हो सकता है, तब आप जो है अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं, करते हुए उसकी डेथ कमिट कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना, इसमें नेगेटिव वे में कह रखा है कि यदि आपने जो है उस ऑफेंस का मतलब आपने जो है कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया कि जिससे जो है उसकी डेथ हो या उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज हो सामने वाले को, तो उससे आपकी डेथ हो जाएगी। तो ये बेयर एक्ट तो इस बात को कहता है, उल्टा कहता है, लेकिन मैं आपको सीधे स्पष्ट वे में बता रहा हूँ कि यदि कोई व्यक्ति थेफ्ट, मिसचीफ या फिर हाउस ट्रेसपास करता है और उससे आपके ऊपर जो है क्या आती है, आपको लगता है, आपको खतरा आता है, तब भी आप जो है कर सकते हो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, आपके ऊपर नहीं, ये सारी प्रॉपर्टी के लिए है। फोर्थ, ठीक है, तो फोर्थ वाले थेफ्ट और ये लिख लेना आप कौन से हैं, थेफ्ट, हाउस ट्रेसपास, और था मिसचीफ। तो यहाँ पर जो है सेक्शन नंबर 38 की ये चार चीजें याद रखना, कौन कौन से ऑफेंसेस में, रॉबरी में, हाउस ब्रेकिंग बिफोर एंड आफ्टर सनसेट, मिसचीफ बाय फायर, टेनेंट, मिसचीफ बाय फायर किस में, टेनेंट टेंट में, वेसल में, ह्यूमन ड्वेलिंग हाउसेज में, ठीक है, जहाँ पे ह्यूमन रहता है या फिर कोई वेसल वगैरह, कोई टेंट वगैरह, वहां पर मिसचीफ के द्वारा कोई फायर कर रहा है, आग लगा दे रहा है, ठीक है, थेफ्ट, हाउस ट्रेसपास और मिसचीफ वाली ये। तो इन ऑफेंसेस को याद रखना, इन्हीं में आपके पास जो है किसी अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करते हुए किसी व्यक्ति की डेथ कमिट करने का राइट है, अदरवाइज नो, इनसे अलग आप नहीं कर सकते अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए, अदरवाइज नो, ठीक है। ये कहता है सेक्शन नंबर 41। अब बात करते हैं 42, ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न हानि करने तक का कब तक होता है। तो जैसे जैसे हमने 39 पढ़ा था वैसा ही 42 है, ठीक है, और वैसे ही 43 है जैसे हमने 40 पढ़ा था, लेकिन मैं 43 को आपको बता दे रहा हूँ, 43 थोड़ा अलग है।
ये कहता है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का आरंभ होना और बना रहना। देखिए, आरंभ और बना होना तब तक रहता है, इसका एक क्लॉज कह रहा है तब प्रारंभ होता है जब संपत्ति के संकट की युक्तियुक्त आशंका प्रारंभ होती है। जब संपत्ति के ऊपर आपको कोई संकट लगता है और उससे युक्तियुक्त आशंका होती है, तब जो है आप अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करते हुए उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताना कि मान लीजिए मेरा ये हाउस है, ठीक है, मान लीजिए मेरा ये हाउस है कि मैं यहाँ इसमें इसके अंदर जो है रहता हूँ, और कोई व्यक्ति जो है आकर के जो है इसमें रॉबरी करते हैं बिफोर सनसेट या बिफोर सनराइज, तो क्या उस कंडीशन में मैं किसी व्यक्ति की डेथ कमिट कर सकता हूँ? क्या कि सिर्फ कोई जो है रॉबरी करता है और मैं जो उसकी डेथ कर दे रहा हूँ? ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन है। पहला, यदि मैं सेक्शन 37 के जो 4 कंडीशन थी उनमें हेल्प नहीं ले सकता किसी की, तब तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन यदि मान लीजिए कि वो जो है रॉबरी करने के लिए रॉबर्स आए और मैंने जो है उनको एक कमरे में बंद कर दिया। वो आए, जैसे वो एक कमरे में गए तो मुझे पता चला कि रॉबर्स मेरे घर में आए हैं, तो मैंने उस डोर को लॉक कर दिया और पीछे से जो है मैं, अब मेरे पास इतना पर्याप्त समय था कि मैं जो है सेक्शन 37 के दिन पब्लिक अथॉरिटीज से हेल्प ले सकूं, तो लेकिन मैंने ऐसा ना करते हुए उन व्यक्ति को जो है अपनी गन लेकर के आराम से आया, गेट खोल कर उनको मार दिया, तो क्या ये मेरा प्रॉपर्टी का प्राइवेट डिफेंस कहा जाएगा? तो ये नहीं कहा जाएगा। ठीक है, सेम ही है, बाकी पढ़ लेना आप। ठीक है, बस जैसे ये इसमें ये 4 पॉइंट दे रखे हैं ना सेक्शन 41 में, तो उन्हीं के लिए 45 में, ये सॉरी 43 में ये 5 पॉइंट दे रखे हैं कि उसके बाद 44 कहता है कि घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जबकि निर्दोष व्यक्ति की अपहानि होने का जोखिम हो। आपके ऊपर कोई घातक हमला होता है, ठीक है, और आपने यदि आपने प्राइवेट डिफेंस का यूज किया, तो उससे जो है किसी निर्दोष व्यक्ति की जो है डेथ कमिट हो सकती है, तो उस कंडीशन में क्या आप अपने प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हो? जैसे कि इसको एग्जांपल के थ्रू समझिए, मान लीजिए कि कोई भीड़ जो है मेरे ऊपर जो है हमला करने आती है, मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूँ, ठीक है, मेरे पास गन है, सब कुछ है, लेकिन एक भीड़ जो है मेरी जान मेरे ऊपर हमला करती है, मुझे रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि भाई मेरी डेथ कॉज हो सकती है, फिर डेथ नहीं तो एटलीस्ट ग्रीवियस हर्ट तो हो गई, और मैं अपने बचाव में जो है यदि गोली चलाता हूँ, तो उस भीड़ में जो बच्चे हैं उन पर भी, ये मैं इसका इलस्ट्रेशन बता रहा हूँ, जो उस भीड़ में बच्चे हैं उनको गोली लगने का खतरा है, ठीक है, तो क्या मैं उस खतरे के अधीन रहते हुए अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार यूज कर सकता हूं? तो आंसर होगा यस, मैं अपनी प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो यही था सेक्शन नंबर 44। यहां पर जो है आपका चैप्टर नंबर 3 जो है कंप्लीट होता है, जनरल एक्सेप्शंस, और इसके बाद में स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 4, दुष्प्रेरण आपराधिक षड्यंत्र के प्रत्ययन के विषय में। ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट के एंड अटेम्प्ट के, इनके बारे में बात करता है। ये जो है इसको एक ही दिन में कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए इतना ही, यहाँ पर प्राइवेट डिफेंस जो है आपका खत्म होता है। आई होप आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।